हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेंटली एजुकेशन पर। आज हम लोग गति चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए गति चैप्टर के इस सीरीज में गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को सीखेंगे। इस टॉपिक में हम लोग दूरी या विस्थापन, समय आलेख यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ यानी कि एसटी ग्राफ को सीखेंगे। इसमें मुख्य रूप से एक समान गति के लिए दूरी समय आलेख तथा असमान गति के लिए दूरी समय आलेख को सीखेंगे। साथ ही वेग समय आलेख यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसे वीटी ग्राफ भी कहते हैं, में एक समान गति के लिए वेग समय आलेख तथा असमान गति के लिए वेग समय आलेख को सीखेंगे। तो आइए गति का ग्राफीय प्रदर्शन सीखने से पहले हम लोग ग्राफ क्या है, ग्राफ कैसे काम करता है, इसको सीखते हैं। ग्राफ यानी कि आलेख, जिसके द्वारा संख्यात्मक व सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, ग्राफ कहते हैं। ग्राफ हमेशा दो चर राशियों यानी कि वेरिएबल्स में संबंध प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है। आलेख यानी कि ग्राफ्स के प्रकार। आलेख कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। रेखा आलेख यानी कि लाइन ग्राफ, दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ, वृत्त आलेख यानी कि पाई ग्राफ, चित्रात्मक आलेख यानी कि पिक्चोरियल ग्राफ। इस आलेख में मुख्य रूप से आज हम लोग रेखा आलेख यानी कि लाइन ग्राफ को सीखेंगे, क्योंकि गति अध्याय में अक्सर हम इन्हीं ग्राफ का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में अक्सर हम दूरी समय, विस्थापन समय, चाल समय या वेग समय आलेख को खींचते हैं। इसकी महत्ता इसलिए भी सबसे अधिक है क्योंकि रेखा आलेख सबसे अधिक उपयोग में आने वाला ग्राफ है। यह किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला सबसे आसान ग्राफ है। तो आइए सीखते हैं कि आखिर रेखा आलेख को कैसे खींचा जाता है। आइए सीखते हैं कि ग्राफ पेपर पर आखिर ग्राफ को कैसे निरूपित किया जाता है। आप अपने स्क्रीन बोर्ड पर ये ग्राफ पेपर देख रहे होंगे। ग्राफ पेपर में प्रत्येक दो मोटी लाइनों के बीच 10 पतली पतली लाइनें खींची होती हैं। ग्राफ पेपर में ये पड़ी हुई लाइनें अर्थात क्षैतिज लाइनें एक्स एक्सिस कहलाती हैं तथा ये खड़ी लाइनें यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइनें वाई एक्सिस कहलाती हैं। इस ग्राफ को 4 भागों में बांटा जाता है। इसका प्रथम भाग प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश का एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है तथा वाई अक्ष भी पॉजिटिव होता है। दूसरे भाग को द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, जिसका एक्स अक्ष निगेटिव होता है तथा वाई अक्ष पॉजिटिव होता है। तीसरे भाग को तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। इसका दोनों अक्ष यानी कि एक्स अक्ष निगेटिव तथा वाई अक्ष भी निगेटिव होता है। चौथे भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसका एक्स अक्ष पॉजिटिव तथा वाई अक्ष निगेटिव होता है। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये आंकड़े दिख रहे होंगे। यह आंकड़ा एक कार की सरल रेखा पर गति को दर्शाता है। समय सेकंड में दिया हुआ है तथा विस्थापन मीटर में दिया हुआ है। 0 सेकंड में 0 विस्थापन, पहले सेकंड में 5 मीटर विस्थापन, दूसरे सेकंड में 10 मीटर विस्थापन, तीसरे सेकंड में 15 मीटर विस्थापन, चौथे सेकंड में 20 मीटर विस्थापन, पांचवें सेकंड में 25 मीटर विस्थापन है। तो आइए इसको
ग्राफ पर निरूपित करने का प्रयास करते हैं। 0 सेकंड में 0 मीटर विस्थापन का ये बिंदु होगा। पहले सेकंड में 5 मीटर विस्थापन का ये बिंदु होगा। दूसरे सेकंड के विस्थापन को इस बिंदु पर मिलाएंगे। तीसरे सेकंड का विस्थापन 15 मीटर है, इसका मिलान बिंदु यहाँ है तो यहाँ मिलाएंगे। चौथे सेकंड का विस्थापन 20 मीटर है तो चौथे सेकंड के विस्थापन को यहाँ मिलाएंगे। पांचवें सेकंड का विस्थापन 25 मीटर है तो 25 मीटर को पांचवें सेकंड के सामने वाले लाइन में मिलाएंगे। अब सभी लाइनों को मिला देंगे। सभी लाइनों को मिलाने के बाद हमको एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होती है। यही सरल रेखा इसका ग्राफ कहलाता है। अर्थात यह ढाल ही या झुकाव ही इसका ग्राफ है। एक्स अक्ष के सापेक्ष इस झुकाव के बीच एक कोण बनता है जिसको थीटा कहते हैं। इस झुकाव को स्लोप कहा जाता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ग्राफ पेपर पर ग्राफ को कैसे निरूपित किया जाता है। समय अक्ष के साथ जो कोण बनता है वह थीटा कहलाता है और इस थीटा का मतलब ये स्लोप यानी कि ढलान, जिसे प्रवणता या झुकाव कहते हैं। थीटा कहने का अर्थ है समय अक्ष के साथ कोण, यानी कि थीटा कोण को दर्शाता है और थीटा के साथ tan हम लोग लगाते हैं और वह tan थीटा जो है वह स्लोप को दर्शाता है। यहाँ आप देखिए tan थीटा जो है वह इस स्लोप को दर्शाता है। tan थीटा बराबर स्लोप यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ समकोण के साथ खड़ी रेखा को लंब कहते हैं तथा पड़ी हुई रेखा यानी कि एक्स अक्ष को यहाँ आधार कहते हैं। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपॉन बेस यानी कि आधार। थीटा को देखकर आपको वेग का अंदाजा लगाना है। थीटा बढ़ता है तो वेग भी बढ़ता है, थीटा घटता है तो वेग भी घटता है। थीटा शून्य है तो वेग भी शून्य होगा। थीटा नियत है तो वेग भी नियत होगा। अर्थात थीटा में परिवर्तन बराबर वेग में परिवर्तन। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि थीटा की क्या स्थिति है, यानी कि कोण की क्या स्थिति है, उसी पर वेग डिपेंड करता है, यानी कि थीटा पर ही वेग निर्भर रहता है। आइए हम लोग गति का ग्राफीय प्रदर्शन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को सीखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले दूरी समय आलेख यानी कि एसटी ग्राफ को सीखेंगे। एसटी ग्राफ यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, यानी कि एक्स अक्ष पर टाइम और वाई अक्ष पर पोजीशन यानी कि उस वस्तु की स्थिति को दर्शाया जाता है। यहाँ आपके सामने एक ग्राफ नजर आ रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर। ध्यान से इसे देखिए, ग्राफ की क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है एक सीधी रेखा है। इस सीधी रेखा का मतलब हुआ कि वस्तु समान चाल से गतिशील है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय की जा रही है।
तो ऐसे चाल को एक समान चाल या एक समान गति कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आप इसमें थीटा पर ध्यान दीजिए। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है, उस कोण पर ध्यान दीजिए। यहां आप पाएंगे कि थीटा जो है वह एक्स अक्ष के साथ आप ध्यान से यहां देखिए, एक्स अक्ष के साथ सभी बिंदुओं पर थीटा समान है, यानी कि सभी बिंदुओं पर कोण समान है। तो यहां थीटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहें तो थीटा नियत है, यानी कि थीटा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भी कांस्टेंट होगा, यानी कि इसका वेग जो है वह भी नियत होगा। यह ग्राफ दर्शाता है कि वस्तु एक समान गति से गतिशील है। आइए दूसरे ग्राफ को देखते हैं। इसमें आप एक सीधी रेखा देख पा रहे हैं। यहां एक्स अक्ष के सापेक्ष यह रेखा पैरेलल है, यानी कि एक्स अक्ष के सापेक्ष यह रेखा समांतर है। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है। थीटा बराबर 0 डिग्री। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये दो कलम है और दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इसमें कितना कोण बनेगा? तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब देख लीजिए, 0 डिग्री का कोण बनेगा, कोई कोण बनेगा ही नहीं। तो जब एक्स अक्ष के सापेक्ष कोई समांतर रेखाएं होती हैं तो वहां थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है। और जब थीटा का मान 0 होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि भी 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई वेग उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात यहां वस्तु रेस्ट में होगी। यहां वस्तु रेस्ट यानी कि विराम अवस्था में होगी। विराम कहने का अर्थ हुआ कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में, यानी कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति वैसी की वैसी है। जहां वस्तु थी वहीं पर वस्तु रुकी हुई है, यानी कि वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आइए अब अगले उदाहरण को देखते हैं। यहां तीसरे ग्राफ में यहां एक्स अक्ष के सापेक्ष कर्व लाइन बनती हुई नजर आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि थीटा 0 डिग्री से यहां 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक जा रहा है। 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहा है, अर्थात थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। तो यहां जब थीटा के मान में वृद्धि होगा तो वेग में भी वृद्धि होगा। यानी कि वेग इंक्रीज करेगा, वेग भी बढ़ेगा। और वेग में जब वृद्धि होती है तो त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात वस्तु त्वरित गति में होती है। और वस्तु के सापेक्ष एक्स में अगर वृद्धि हो रहा है तो वस्तु मूल बिंदु से दूर जाती हुई नजर आती है। आइए अब चौथे उदाहरण को देखते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि थीटा शुरू में यह 90 डिग्री है और
धीरे 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 यह यहां 0 डिग्री पर आ गया, यानी कि थीटा के मान में कमी हो रही है, तो वेग भी कम होगा। और जब वेग में कमी होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु मंदन में है, यानी कि वस्तु में रिटार्डेशन हो रहा है या डिसिलरेशन हो रहा है। जब x में कमी होती है तो वस्तु मूल बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है या मूल बिंदु के नजदीक आ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब थीटा कांस्टेंट होता है तो वेग भी कांस्टेंट होता है, यानी कि a के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि a 0 हो जाता है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा उदाहरण हम देखें कि जब x अक्ष के समानांतर रेखाएं होती है तो वहां थीटा 0 हो जाता है और वेग भी 0 हो जाता है, यानी कि वस्तु विराम यानी कि रेस्ट में होती है। तीसरा उदाहरण हमने देखा कि जब वस्तु x अक्ष के सापेक्ष एक कर्व लाइन बनती है तब थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेग में भी वृद्धि होगी, और हम जानते हैं कि बढ़ता हुआ वेग त्वरण कहलाता है। इस स्थिति में त्वरण उत्पन्न हुआ। चौथा उदाहरण में आपने देखा कि थीटा के मान में कमी हो रही है तो निश्चित ही वेग के मान में भी कमी होगी। इस तरह से घटते हुए वेग को हम लोग मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं या इसे डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं। आइए वेग समय आलेख यानी कि VT ग्राफ का ग्राफीय प्रदर्शन या ग्राफीय निरूपण को सीखते हैं। ST ग्राफ में आपने देखा था कि x अक्ष पर टाइम और y अक्ष पर डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन वेग समय आलेख में यानी कि VT ग्राफ में x अक्ष पर टाइम तथा y अक्ष पर वेलोसिटी यानी कि वेग होता है। यहाँ आप x अक्ष के सापेक्ष एक सीधी रेखा देख रहे हैं और यह x के समानांतर जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ थीटा का मान 0 है। थीटा का मान 0 डिग्री है तो वेग कांस्टेंट होगा यानी कि नियत होगा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस ऐसे वेग को एक समान गति या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वस्तु यहाँ एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात त्वरण 0 हो जाता है। आइए दूसरे ग्राफ को देखते हैं। यहाँ आप एक सीधी रेखा देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ थीटा कांस्टेंट है। हर एक जगह थीटा का मान सेम है, यानी कि आप देख रहे हैं कि थीटा के मान में कोई बदलाव नहीं है। तो थीटा बराबर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ वेग कांस्टेंट नहीं है, भी नियत नहीं है, लेकिन A इक्वल कांस्टेंट। आप इसे समझिए। इसका अर्थ यह हुआ कि हर एक सेकंड में वस्तु का वेग बढ़ रहा है, यानी कि हर एक सेकंड में हर एक इकाई समय में वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। इसलिए वेग नियत नहीं है, लेकिन त्वरण यानी कि A वह कांस्टेंट है।
मान लीजिए कि हर एक सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से त्वरण में वृद्धि होती है, तो त्वरण कांस्टेंट है। लेकिन पहले सेकंड में अगर 0 मीटर प्रति सेकंड है, फिर अगले सेकंड में 5 बढ़ के वह 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, फिर अगले सेकंड में वह बढ़ के 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, फिर अगले सेकंड में वह बढ़ के 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसी तरह वेग 5-5 के दर से अगर बढ़ रहा है, तो अंतिम वेग जो है, मान लीजिए कि 5 सेकंड के बाद वह 25 मीटर हो जाएगा। तो वेग में वृद्धि हुई, वेग 0 से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेग परिवर्तनशील है, वेग में वृद्धि हो रही है, लेकिन ए कांस्टेंट है, क्योंकि ए हमेशा नियत वेग से बढ़ रहा है। तो ऐसे गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। एक समान त्वरित गति कहते हैं। यह वेग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन त्वरण यूनिफॉर्म मोशन में है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। यहां B और D एक जैसा है, लेकिन इसमें मूलभूत अंतर बस इतना है कि यहां U 0 था, लेकिन इस स्थिति में U 0 नहीं है, यानी कि U 0 से बड़ी है, U बड़ी है 0 से। बाद बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। थीटा यहां कांस्टेंट है, बट भी नॉट कांस्टेंट। लेकिन ए कांस्टेंट होगा, यानी कि इस तरह के गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। इस VT ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। एक्स अक्ष के सापेक्ष वस्तु एक कर्व लाइन बना रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु के वेग में असमान रूप से वृद्धि हो रही है, यानी कि थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा है। अर्थात थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। जब थीटा के मान में वृद्धि होती है, तब वेग में भी वृद्धि होती है, और वेग में जब वृद्धि हो रही है, तो ए में भी वृद्धि होगी। यहां वेग भी परिवर्तनशील है और साथ ही त्वरण भी परिवर्तनशील है। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, साथ ही नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कहते हैं। इस तरह का ग्राफ असमान त्वरित गति को दर्शाता है। ए से बी के बीच में थीटा कांस्टेंट है, बी से सी के बीच में थीटा 0 है, और फिर सी से डी के बीच में थीटा कांस्टेंट है। तो यह अनियमित गति का एक उदाहरण है, यानी कि इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या असमान त्वरित गति कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वेग समय आलेख यानी VT ग्राफ को समझ गए होंगे। अब हम लोग स्लोप को निकालना सीखेंगे। स्लोप यानी कि ढलान या ढाल, या इसको चढ़ाई कहते हैं, या इसे प्रवणता या झुकाव भी कहते हैं। स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर
y एक्स है तो इसको हम कह सकते हैं y, और बेस यानी कि आधार नीचे है तो इसको हम लोग कह सकते हैं x। x y अक्ष पर पोजीशन है और x अक्ष पर टाइम है, तो हम इसको कहेंगे पोजीशन अपॉन टाइम, अर्थात tan थीटा बराबर पोजीशन अपॉन टाइम। आप पढ़े होंगे पोजीशन अपॉन टाइम बराबर होता है स्पीड। आप कनेक्ट कीजिए बातों को। स्पीड बराबर पोजीशन अपॉन टाइम, यानी कि पोजीशन बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी कि S बराबर V इंटू टी। जब हमको स्लोप यानी कि चढ़ाई ज्ञात करना हो, ढलान ज्ञात करना हो, तब स्लोप बराबर tan थीटा निकालेंगे, और tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y में अगर x को भाग देंगे तब हमको tan थीटा हमको ज्ञात हो जाएगा, यानी कि इसका स्लोप हमको ज्ञात हो जाएगा। तो हमको निकालना होगा, तब y एक्सिस को x एक्सिस से भाग कर देंगे तो हमको स्लोप ज्ञात हो जाएगा, यानी कि स्लोप बराबर y बटा x या पोजीशन बटा टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम। लेकिन जब हमको इसका एरिया ज्ञात करना होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना होगा, तब जब हमको पोजीशन ज्ञात करना होगा तब पोजीशन बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि एरिया बराबर एरिया ऑफ अंडर ग्राफ जब हमको निकालना होगा तब एरिया बराबर x इंटू वाई। इस तरह से एरिया बराबर हमको निकल के आता है टाइम इंटू वेलोसिटी। यहाँ एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा? इस ग्राफ में लंब AC है तथा आधार OC है, तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC बराबर हाफ OC इंटू AC। आपने देखा कि जब स्लोप निकालना होता है, यानी कि ढलान निकालना होता है, तब हम y एक्सिस को x एक्सिस से भागा करते हैं, लेकिन जब हमको एरिया निकालना होता है तब x एक्सिस को y एक्सिस से गुना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ग्राफ का निरूपण समझ गए होंगे, यानी कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।